दीपिका ने गौरव के क्षण की घोषणा कर दी। ऑस्कर में तेलुगु फिल्म आरआर का एक गाना पुरस्कृत हुआ है, नाटू नाटू। सीबीआई और ईडी को इससे सबक सीखने की ज़रूरत है और ओरिजिनल होने की बहुत ज़रूरत है। इन दोनों पर आरोप लगते रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर ये दोनों एजेंसियां विपक्ष के दफ्तरों में, उनके रिश्तेदारों के घरों में नाटू नाटू करती रहती हैं। इसलिए दोनों एजेंसियों के प्रमुखों को इसका गाना सुनना चाहिए और अपने दम पर काम करके दिखाना चाहिए। कभी कभी मेघालय, कभी कभी कर्नाटका, मध्य प्रदेश और अदानी समूह के दफ्तरों में भी चले जाना चाहिए, ताकि लगे कि हमारी जांच एजेंसियां भी ओरिजिनल है, नाटू नाटू की तरह। मौलिकता के लिए इस गाने को इनाम मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस गाने को मौलिकता के लिए, ओरिजिनल होने के लिए बेस्ट गाने का अवार्ड मिला है ऑस्कर में। सीबीआई और ईडी को अब समझने की ज़रूरत है कि किसी दूसरे के इशारे पर नाचो नाचो अब बंद कर देना चाहिए। और विश्वसनीयता हासिल करने के लिए सबसे पहला काम है कि सूत्रों के हवाले से की जा रही रिपोर्टिंग पर लगाम लगानी चाहिए। इस पर उनका बस नहीं है, लेकिन जब भी सूत्रों के हवाले से कोई दावे किए जा रहे हैं, तब ईडी और सीबीआई को आगे आकर सही तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए। और जब इतना बड़ा छापा पड़ रहा है, तो कम से कम प्रेस रिलीज जारी कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, ये बताना चाहिए कि क्या क्या हुआ है, ताकि हमारे आपके पास जवाबदेही की वो आवाज़ सुरक्षित रहे जिसमें ये दावा किया गया है, और अदालतों में हम उसकी जांच कर सकें कि जो दावा किया गया है उसे साबित करने के लिए किस तरह के सबूत जमा किए गए हैं। अब एक सूत्र है, एक पत्रकार का एक सूत्र से संपर्क हो सकता है, लेकिन ये कैसा सूत्र है जिससे सारे पत्रकारों के संपर्क हैं और सारे चैनलों पर करीब करीब एक जैसी खबरें चलती हैं सूत्रों के हवाले से और सारी डिटेल के साथ चलती है। जबकि ईडी या सीबीआई कई बार पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करती है, बताती भी नहीं है कि क्या मिला है, नहीं मिला है। इसलिए इनकी जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है। सूत्र जो संपादक बने हुए हैं, उनसे सावधान रहने का वक्त आया है। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटियों के यहाँ छापे पड़े, 24 ठिकानों पर छापे पड़े। तेजस्वी यादव और उनकी गर्भवती पत्नी के यहाँ भी छापा पड़ा। यह खबर सार्वजनिक थी क्योंकि इनके घरों के बाहर कैमरे लगे थे। तब कोई तुक ही नहीं बनता कि छापे में क्या मिला, इसकी सूचना सूत्रों के हवाले से दी जाए या ट्वीट में 2-4 लाइन लिखकर दी जाए। ऐसा लगता है कि कोई खास तरह से कवरेज करवाना चाहता है। इनके पास ठोस सबूत नहीं है, इसलिए सामने नहीं आना चाहते हैं। तो समय आ गया है कि ऐसे छापों के वक्त सभी जानकारी रखने वाले सूत्र महोदय को सामने लाया जाए और उन्हें मीडिया और देश की जनता के सामने हाजिर किया जाए। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल अपने ट्विटर हैंडल से जांच एजेंसियों के दावों को, मीडिया की रिपोर्ट में किए गए दावों को रिजेक्ट कर रहा है, चुनौती दे रहा है, उसके बाद भी अगर ये जांच एजेंसियां सामने आकर सही तथ्य नहीं रखती हैं या उन तथ्यों की पुष्टि नहीं करती हैं, तो ये बहुत दुखद है। क्या कर सकते हैं? जिस घटना का इतना मीडिया कवरेज हुआ है या करवाया गया है कि छापे के समय ये मिल गया, वो मिल गया, वो कितना सही है हम सबको जानने का हक है। अदालतों में ये मामला बहुत लंबा चलता है, कई साल लग जाते हैं। जिस मामले में छापे पड़े हैं वो मामला खुद 2017 में प्रकाश में आया था और अभी तक छापे वगैरह वगैरह में ही सारी बातें और खबरों में ही सारी बातें घूम रही हैं। 11 मार्च की शाम ईडी ने ट्वीट किया कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले के संदर्भ में 24 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। 1 करोड़ की राशि मिली है, $1900 की विदेशी मुद्रा मिली है, 540 ग्राम सोने का सिक्का मिला है और 1.5 किलो के जेवर मिले हैं। और इन छापों से अवैध तरीके से कमाई गई करीब 600 करोड़ की संपत्ति का अब तक पता चला है। ईडी के इस ट्वीट में बहुत कम जानकारी है। मतलब इस ट्वीट से पता नहीं चलता कि 24 ठिकानों पर छापे पड़े हैं तो 1 करोड़ कैश कहां कहां से मिला, कितना कितना मिला, किस बेटी के घर से कितना मिला और इसका संबंध जमीन के बदले नौकरी घोटाले से कैसे है। 1.5 किलो सोने की ज्वेलरी मिली है, जेवर मिले हैं। 3 बेटियों और एक गर्भवती बहू के यहाँ छापा पड़ा है। तो ये ज्वेलरी, ये जो जेवरात हैं, क्या बहुत ज़्यादा हैं और ये किसके हैं, किसके कितने हैं? सरकार वैसे हिंदी प्रेम में डूबे होने का दावा करती है, हिंदी खूब बोलती है, लेकिन ईडी ने अपनी ये जानकारी अंग्रेजी में ट्वीट कर दी। ये हिंदी में भी सूचना दी जा सकती थी ताकि अनुवाद में किसी से कोई गलती ना हो। इस बार राजद और तेजस्वी यादव ने ईडी को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है कि जो दावे किए जा रहे हैं उससे संबंधित जो भी पंचनामा बना है उसे सार्वजनिक कीजिए। कहीं भी छापा पड़ता है तो जिन चीज़ों को बरामद करने का दावा किया जाता है उनकी एक सूची बनती है और दोनों पक्ष उस पर दस्तखत करते हैं कि आप हमारे घर से ये चीज़ें लेकर जा रहे हैं। इसे पंचनामा कहते हैं। अब जब इतनी बातें हो रही हैं मीडिया में, तो वो पंचनामा क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है, या फिर जो ये सूत्र है उसे क्यों नहीं गुप्त रखा जाता है, ताकि वो सारी बातें मीडिया को ना बताता फिरे। पता तो चले कि ये सूत्र बैठता कहाँ है, ईडी के भीतर बैठता है या किसी और कार्यालय में बैठता है या किसी और के साथ चलता है। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार अभिषेक ने ट्वीट कर दिया कि इससे ज्यादा पैसा तो भाजपा सांसद गिरिराज सिंह के घर चोरी करने वाले चोर के पास बरामद हुआ। चोर ने कबूला कि बरामद बैग में पड़ा 1 करोड़ 14 लाख नगद, $600 सोने के आभूषण गिरिराज सिंह के घर से उसने चोरी की, जबकि गिरिराज सिंह ने मात्र 50,000 रुपए चोरी की शिकायत दर्ज कराई। इस ट्वीट को तेजस्वी यादव ने रीट्वीट कर दिया है। कर्नाटका में भी एक बीजेपी के विधायक के बेटे के घर से नोटों के बंडल बरामद हुए। अखबारों में यह तस्वीर छपी। कम से कम पार्टी के नेता ही
बेटे जी के घर चले जाते, छापे मारते और जो भी नोट है ले आते, पार्टी फंड में जमा कर देते। इस पैसे से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही कुछ पैसा दे देती, आर्थिक मदद दे देती। बहुत सारे गरीब कार्यकर्ता काम कर रहे होते हैं किसी भी राजनीतिक दल में। लालू यादव की एक बेटी और दामाद सिंगापुर में रहते हैं, तो उस हिसाब से $1900 का मिलना क्या ये बहुत बड़ी राशि है? इसका जवाब तभी मिलेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी या सीबीआई के अधिकारी सामने होंगे और इन तथ्यों पर सवाल पूछे जाएंगे, जवाब आएगा। क्यों ये इतनी बड़ी बात है? क्या ये बहुत बड़ी राशि है $1900 का मिलना? और इसका किस तरह से जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित है? क्या लोग डॉलर में पैसा दे रहे थे, या जो पैसा कथित तौर पर देने का दावा किया जा रहा है उसे डॉलर में बदला जा रहा था? तो कहां से बदला जा रहा था? ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब दिए जाने चाहिए। इसके बारे में भी कहीं कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। ईडी के ट्वीट को समाचार एजेंसी एएनआई ट्वीट करती है और उसके ट्वीट को तेजस्वी यादव रीट्वीट करते हैं। लिखते हैं कि भाजपा सरकार द्वारा सूत्रों के हवाले से इधर उधर की भ्रामक अफवाह फैलाने अथवा खबर प्लांट करवाने के बजाय रेड के बाद हस्ताक्षर किए जाने वाले पंचनामे सीजर लिस्ट की सूची ही सार्वजनिक कर देनी चाहिए। अगर हम इसे सार्वजनिक कर देंगे तो इन बेचारे नेताओं की क्या इज्जत रहेगी? सोच लो। ये तेजस्वी लिख रहे हैं आगे कि याद करिए 2017 में भी कथित 8000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां। अभी चंद महीने पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइटलैंड कंपनी का अर्बन क्यूब मॉल भी मिला था। भाजपाई अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का तो हिसाब दे देते। राजद ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि बीजेपी वाले अपने कथित फर्जी सूत्रों से सीजर लिस्ट सार्वजनिक नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से ये लोग बेनकाब हो जाएंगे। तेजस्वी के इस ट्वीट के बाद अब पंचनामा सार्वजनिक कर देना चाहिए। वैसे ईडी के प्रमुख को सेवा विस्तार मिला है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट में कोर्ट के मित्र ने कहा है कि गैर कानूनी रूप से सेवा विस्तार दिया गया है। अब बहुत जरूरी है कि इस मामले का फैसला जल्दी आ जाए, ताकि हम सब जान सकें कि कोर्ट मित्र ने कोर्ट को जो बताया है वो कितना सही है, ताकि हमारे संदेहों को मजबूती मिले कि जो व्यक्ति शीर्ष पद पर बैठा है क्या वो गैर कानूनी तरीके से सेवा विस्तार लेकर बैठा है, और अगर वो खुद अपने मामले में गैर कानूनी तरीके अपना रहा है या उसे गैर कानूनी तरीके से सेवा विस्तार दिया जा रहा है, तो हम और आप क्यों उम्मीद करें कि इस ईडी ने जो विपक्ष के यहाँ छापों का दौर शुरू किया है वो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर है, उसमें राजनीति नहीं है। ये सारी हेडलाइन 2017 के साल की हैं। उस समय की खबरों में दावे किए गए कि हजारों करोड़ का घपला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से जनता के दिमाग में यह बात ठेल दी गई और उसे तब जोर जोर से नहीं बताया गया। जब 2021 में सीबीआई ने यही केस बंद भी कर दिया, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के लिए साक्ष्य काफी नहीं थे। लेकिन खबरें चलाई गईं कि लालू प्रसाद यादव को दक्षिण दिल्ली में घूस के तौर पर डीएलएफ से एक प्रॉपर्टी दी गई है, क्योंकि उनको बांद्रा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्रोजेक्ट चाहिए थे। इल्जाम था कि 30 करोड़ की जमीन को डीएलएफ ने 5 करोड़ में शेल कंपनी के माध्यम से खरीदा। फिर उस कंपनी को कथित तौर पर तेजस्वी और अन्य रिश्तेदारों ने 4 लाख में खरीद कर बंगला और अन्य संपत्ति अपने नाम करवा ली। जाहिर है ये सभी साधारण आरोप नहीं थे। अगर यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही जाती, सवाल जवाब होते, तो हम और आप कुछ समय बाद पूछ सकते थे कि तब तो आपने ये कहा था, आपने तो सबूत और कागज मिल जाने के दावे किए थे। अब आप एफआईआर में कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करने के लिए सबूत नहीं है, पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इन खबरों से किसका मकसद पूरा हो रहा है। दांव पर लगाई जा रही हैं ये संस्थाएं जो भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी के नेताओं के यहाँ आरोप लगने के बाद भी इनकी तरफ से कोई दस्तक देने तक नहीं जाता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ईडी से ही जुड़े रहे, इस्तीफा देते हैं, यूपी में चुनाव लड़ते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं। क्या इसे राजनीतिक तौर पर जोड़कर ना देखा जाए? बहरहाल आप मई 2021 की खबरों को देखिए। इन खबरों में बताया जाता है कि इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव को क्लीन चिट दे दी है, कोई केस ही नहीं बना। जनवरी 2019 में ही एक दिल्ली कोर्ट ने तेजस्वी, लालू, राबड़ी को बेल दे दी, लेकिन जब राजद और जदयू एक साथ आए तब उसके 2 महीने बाद ही सीबीआई ने अपने स्पेशल कोर्ट से मांग की कि तेजस्वी की जमानत रद्द कर दी जाए। कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में वो अर्जी खारिज कर दी। फिर दिसंबर 2022 में खबरें मिलती हैं कि लालू के खिलाफ सीबीआई पुराना केस वापस खोल रही है। नोट कीजिए कि जब लालू रेल मंत्री बने थे तब तेजस्वी 14 साल के थे। अब आप एक बात बताइए कि जब सीबीआई ने क्लीन चिट दी तब क्या मीडिया ने उस तरह से ढिंढोरा पीटा जिस तरह से छापों के वक्त जोर शोर से बताया गया कि लालू प्रसाद यादव के यहाँ से मॉल के दस्तावेज मिले हैं, हजारों करोड़ रुपए मिले हैं? क्या आपको इस तरह की पुख्ता जानकारी दी गई? पिछले 24 अगस्त को सीबीआई ने गुरुग्राम में एक निर्माणाधीन बन रहे मॉल पर छापे मारे। इसे तेजस्वी यादव की संपत्ति के रूप में पेश किया गया। जिस दिन गुरुग्राम मॉल पर छापे पड़े उसी दिन बिहार में अन्य जगहों पर भी छापे पड़े। 24 अगस्त को ही विधानसभा में नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना था, जिसमें भाजपा के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए थे। तेजस्वी शुरू से ही मॉल से अपने संबंध को नकारते रहे। 2 दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट किया कि व्हाइटलैंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि सीबीआई का दावा जो था वो गलत है। कंपनी ने कहा कि निजी स्वार्थों के चलते कंपनी की साख खराब हो रही है।
तेजस्वी अब कहते हैं कि जब माल भाजपाई का निकला तो सब चुप हो गए। क्या ये बात सही है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? यह तो और भी गंभीर आरोप है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होती तो ये सारे सवाल पूछे जाते, और हुई भी होगी तो इनकी रिपोर्टिंग उस तरह से नहीं की गई होगी ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते। तो पिछले साल 25 अगस्त को तेजस्वी यादव कई ट्वीट करते हैं इसी को लेकर, और मैं पढ़ता हूं उसे। 25 अगस्त 2022 को तेजस्वी ट्वीट करते हैं कि जिस कंपनी, मॉल और उसके शेयर्स को गोदी मीडिया के सूत्र मेरा बता रहे हैं, वो कंपनी 2000